ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शंकराचार्य और की बुद्धा की टीचिंग क्या है? आत्मदर्शन टॉक्स वाई 755। तुम्हारा प्रश्न है, शंकराचार्य श्री शंकराचार्य जी और बुद्धा की टीचिंग्स क्या है? क्या ये दोनों टीचिंग्स अलग हैं या एक जैसी हैं? श्री शंकराचार्य कहते हैं जगत मिथ्या है। मिथ्या मीन्स क्या है? मिथ्या जो जगत सत्य नहीं है, वैसे भ्रम है। सत्य नहीं है मतलब भ्रम है। जगत अपीयर हुआ है, जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका का होना। शंकरा कहते हैं जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के कारण भ्रम होता है कि वहाँ पानी है। बुद्धा का यही कहते हैं, सब कुछ बदल रहा है। जो बदलने वाला है, जो सॉलिड नहीं है, वो अनित्य है। अनित्य मतलब जगत लगातार बदल रहा है। लगातार बदल रहा है मतलब सॉलिड नहीं है। नाम और रूप अनित्य है। वायु को क्या नाम दोगे? वायु को कोई नाम और रूप नहीं है उसका। वर्ल्ड अनित्य है। सेल जीव ब्रह्मन है। शंकराचार्य जी कहते हैं व्यक्तिगत आत्मा जीव ब्रह्मन है। केवल मैं जो है सत्य है। बुद्ध बुद्ध मैं सेल्फ वो सत्य है। बुद्ध बुद्धा कहते हैं जीव केवल अनात्मा है। वो कहते हैं ईगो है। शंकराचार्य जी कहते हैं ईगो है, कुछ नहीं है, केवल सेल्फ है। बुद्ध भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं जीव मतलब मैं का विचार होना। मैं मतलब मैं नाम है, नाम और रूप है। जैसे पत्थर का होना, दीवार दिखना, ये नाम और रूप है। मैं इशारा करता है ब्रह्मन की तरफ। मैं इशारा ब्रह्मन की तरफ होता है। मैं रियल है, ये नाम कॉन्सियसनेस की तरफ से रियल आई की तरफ। मैं तब रियल आई, ये कॉन्सियसनेस की तरफ इशारा करते। बुद्धा कहते हैं मैं रियल नहीं हूँ, क्योंकि शरीर मन लगातार बदलते हैं। और जो चेंज हो रहा है रियलिटी, वो सत्य कैसे हो सकता है? वो ये अनात्मा है, रियल नहीं अनात्मा है। व्यक्तिगत सेल्फ, व्यक्तिगत मैं अनात्मा है, नॉट रियल। शंकराचार्य जी कहते हैं आई ब्रह्मन, आई मैं ब्रह्मन की तरफ इशारा करते हैं। ब्रह्मन प्योर कॉन्सियसनेस है, अनचेंजिंग रियलिटी। कूटस्थ वो इसे अनचेंजिंग रियलिटी कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं अनचेंजिंग रियलिटी, जो नहीं बदल रही है। चेंज अनचेंजिंग कॉन्सियसनेस है, ब्रह्मन है। अनचेंजिंग कॉन्सियसनेस ब्रह्मन है। सब कुछ कूटस्थ है, अनचेंजिंग है। मन ये सोच भी नहीं सकता। शरीर मन और बुद्धि की एक लिमिटेशन है, ये सीमित है। सीमित असीमित के बारे में नहीं सोच पाता है। क्या है जो वो नहीं समझ सकता, क्योंकि ब्रह्म सब कुछ शरीर ब्रह्म में सब कुछ समझ सकता है। लेकिन ब्रह्म सब कुछ समझ सकता है, तुम माइंड बुद्धि से ब्रह्म को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। माइंड केवल नाम और रूप को जानता है। वो इस कुर्सी को समझेगा, टेबल को समझेगा, जो वस्तु है। माइंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जानता है, लेकिन सब्जेक्ट को माइंड नहीं जानता है। माइंड जो कुछ नहीं जानता है वो नथिंग, नथिंग, नो थिंग। नो थिंग मतलब नो ऑब्जेक्ट, वही नथिंग ही ब्रह्मन है। तो एवरी जो कुछ भी नहीं है वही ब्रह्मन है। नथिंग को, जो कुछ नहीं है, खालीपन है, उसको शब्दों से नहीं समझाया जा सकता है। इसीलिए नथिंग उसको शंकराचार्य जी ने ब्रह्मन कहा है। भगवान बुद्धा उसको शून्य कहते हैं। नथिंग जो कुछ नहीं है, उसे उन्होंने निर्वाण शब्द का नाम दिया। निर्वाण, निर्वाण का मतलब कंप्लीट, पूरी तरह से ईगो का नष्ट होना। निर्वाण मतलब ईगो का नष्ट होना। शंकराचार्य इसे ब्रह्मन कहते हैं। जहाँ ईगो नष्ट होता है वो वो ब्रह्मन है। तो इस शब्दों के जाल में मत फंसिए। बुद्धा निर्वाण सुखम बोलते हैं, शंकराचार्य जी ब्रह्मानंदन बोलते हैं। ब्रह्मा में कभी भी ब्रह्मन को, बुद्धा ने कभी भी ब्रह्म शब्द या ब्रह्मन आत्मा को नहीं कहा।
क्योंकि उनको पता था फिर आत्मा माइंड दूसरी तरफ सोचने लगेगा। अनंत नहीं बोला क्योंकि फिर वो माइंड कुछ और सोचने लगेगा। तो उन्होंने वो माइंड माइंड सीमित होता है, वो अनंत के बारे में नहीं जान सकता। ब्रह्मन अनंत है, सभी लोग अनंत है। बुद्ध ने कहा इसे शून्य कहा है और श्री शंकराचार्य जी ने इसे ब्रह्मन कहा है। दोनों ही मन को नाश करने वाली शिक्षा है, दोनों की शिक्षा है। माइंड का माइंड को नाश नाश करने वाली, जहाँ ईगो नहीं है वहाँ शून्य है, वही निर्वाण है, वही ब्रह्मन है।